Vande Mataram to all of you. Before starting our syllabus, I would like to suggest you something. You have chosen English literature as an optional subject, then you have to build up your vocabulary power and speaking English as a language in your conversation, and it can be done in easy way. Make a habit of learning 5 words daily, and second day revise it and use these words in sentences, and slowly you will find that you have a strong vocabulary power that can help you in speaking English. Now come to the point about literature. What is literature? How literature is different from other subjects? Literature is also a subject like mathematics, economics, political science, home science. Then what is difference between literature and other subjects? In mathematics, in economics, in political science, what do you read? In political science, you read about politics. In economics, you read about the economy of India, Rajasthan, or world. In history, you read about the works of a man. But in literature, you read about the ideology behind the work. Now we will know what is literature. Literature is the expression of life in words of truth and beauty. लिटरेचर जो होता है वो क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है. एक्सप्रेशन कहते हैं अभिव्यक्ति को. किसकी अभिव्यक्ति होती है? ऑफ लाइफ, जीवन की अभिव्यक्ति होती है. किसके अंदर होती है? शब्दों के अंदर. और वो शब्द भी कैसे होने चाहिए? ट्रूथ, उनमें सच्चाई होनी चाहिए, उनमें सुंदरता होनी चाहिए शब्दों में. लिटरेचर के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं. वी रीड प्रोज, नॉवेल्स, पोएट्री. तो जो पोएमजेस हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या होती है? ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है. फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उनका यूज होता है उसके अंदर, जो पोएट्री को सुंदर बनाता है. इट इज द रिटन रिकॉर्ड. लिटरेचर और क्या होता है? लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है. किसका? ऑफ मैन्स स्पिरिट, ऑफ हिज थॉट्स, इमोशंस, एस्पिरेशंस. किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनका रिकॉर्ड होता है. उसकी क्या सोच थी उसका रिकॉर्ड होता है. उसकी भावनाओं का रिकॉर्ड होता है. उसकी महत्वाकांक्षाएं जो होती है उसका रिकॉर्ड होता है. हिस्ट्री के अंदर हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति ने वो कार्य किया. बट व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द वर्क? उस कार्य को करने के पीछे उसकी किस चीज से वो प्रेरित हुआ था, वो हम किस में पढ़ते हैं? लिटरेचर में पढ़ते हैं. यानी कार्य हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन किससे प्राप्त हुई है वो हमारे को लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है. इट इज द हिस्ट्री, ये भी एक इतिहास है. एंड द ओनली हिस्ट्री, और केवल इतिहास है, ऑफ ह्यूमन सोल. किसका इतिहास है? मानवीय आत्मा का इतिहास है. उसके कार्यों का नहीं, उसकी आत्मा का. उसने कहां से इंस्पिरेशन प्राप्त की वो कार्य करने के लिए. इट्स ऑब्जेक्ट, उसका जो उद्देश्य होता है, लिटरेचर का जो उद्देश्य होता है,
असाइड फ्रॉम द डिलाइट, ये केवल आनंद ही नहीं देता हमारे को, डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता, यानी लिटरेचर केवल प्रसन्नता ही नहीं देता हमारे को, इट गिव्स अस, इसके साथ साथ ही हमारे को और क्या चीज प्रदान करता है, इज टू नो मैन, वो ये है कि हम किसी इंसान को जाने, दैट इज द सोल ऑफ मैन, और वो इंसान को क्या जाने, उसके कार्यों को जाने, कार्य के साथ साथ उसकी आत्मा को भी जाने कि किस चीज से उसने प्रेरणा प्राप्त करी है, रादर देन हिज एक्शन, किसके बजाय, उसके कार्यों के बजाय, कार्य को तो जानना ही है लेकिन कार्य के करने के पीछे उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी, उसने कहां से इसकी इंस्पिरेशन प्राप्त की, प्रेरणा प्राप्त की, उसको जानना लिटरेचर के अंदर होता है। एंड सिंस इट प्रिजर्व्स, और ये लिटरेचर क्या सुरक्षित रखता है, प्रिजर्व का अर्थ होता है संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना किसी चीज को, टू द रेस, किसी भी जो प्रजाति होती है उसकी जो आइडियल्स होते हैं, आदर्श, उसको संरक्षित रखता है लिटरेचर, साहित्य, अपॉन विच ऑल आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है वो किसके ऊपर टिकी हुई है, इसी लिटरेचर के ऊपर टिकी हुई है। हम आज जानते हैं कि उस युग के अंदर उस समय की जो सभ्यता थी वो क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, ऐसे हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर हमारे को कैसे पढ़ने को मिलता है, उस समय कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, तो वो एक इतिहास है, और इतिहास के पीछे जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो हमारे को लिटरेचर में पढ़ने को मिलती है।